तो अतुल सुभाष सुसाइड केस में मृतक के परिजन सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनके पिता और भाई से बात की है हमारे संवाददाता ने। एक पिता के लिए सबसे बड़ा मुश्किल क्षण वो होता है जब उसके बेटे का शव उसके कंधे पर है। हमारे साथ पवन मोदी जी हैं। पवन मोदी जी जब इनके बेटे की शादी हुई थी तो 100 लोगों के बारात लेकर के जौनपुर भी गए थे, लेकिन आज अतुल सुभाष नहीं है। अतुल सुभाष ने एक सवाल खड़ा किया है इस देश के सिस्टम पर, इस देश की न्यायपालिका पर। आप देख सकते हैं कि पवन मोदी जी के सीने पर लगा हुआ है जस्टिस इज ड्यू, यानी किसी को न्याय अभी तक अधूरा है। पवन जी, क्या हुआ था? मेरा लड़की की शादी के बाद मैंने तो, हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं चलती है, मारवाड़ी समाज में दहेज प्रथा नहीं चलती है। मैंने अपने खर्चे से जो भी खर्चा लगा, मैंने होटल का भी, जो अपने लोगों का जितना भी रहने सहने का जो भी था खर्चा, मैंने पेमेंट किया है। वो भी मैंने ऑनलाइन, कोई ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का पैसा है मैंने दे दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ। मैंने कोई दहेज नहीं लिया। मेरी बहू यहाँ 1 दिन रही है। 1 दिन के बाद जो गई, मैं आज तक न कभी गया बेंगलोर, न वो यहाँ आई है। उसके बावजूद भी पूरे परिवार पर उसने केस डाल दिया। देखिए, पवन जी के छोटे बेटे हैं हमारे सामने और यहाँ बैठे हैं, और ये भी दिल्ली में काम करते थे। दोनों भाई हंसी खुशी रहते थे। हम अब बात करते हैं कि ये बताइए कि अब तक का जो कुछ भी हुआ, कितने प्रताड़ित आप लोग हो रहे हैं? हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरा भाई कर लेगा। कभी उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया कि इतनी सारी चीज़ें वो सोच रहा है या करने की कोशिश करने की सोच रहा है। सब कुछ ऐसा लगा कि जैसे अचानक से मेरे पास रात को मैसेज आता है और फिर मैं फ़ोन कर रहा होता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। फिर सब कोई परेशान हो गए। फिर हमें लगा कि पता नहीं क्या कर लिया है, क्या नहीं करवाया है। फिर हमने किसी की मदद से, कुछ लोगों की मदद से वहाँ बैंगलोर में हमने उसका गेट तोड़वाया और फिर देखा कि वो सुसाइड कर चुका था। तो और इस मामले पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अजीत, सीधे जौनपुर से। अजीत, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हमने ये देखा, कल जो मीडिया को धमकी दे रहे थे घर वाले, आज वो भागते हुए नजर आए। जी, आपको बता दें कि जब कल मीडिया की टीम उनके परिजनों से जब बयान लेनी चाहे तो मीडिया को धमकी दिया जाता था और कह दिया जाता था मीडिया के ऊपर केस दर्ज करा दिया जाएगा। वहीं जैसे ही रात हुआ और उनकी माँ और उनके भाई दोनों बाइक पर सवार होते हैं और जैसे ही निकलते हैं तो मीडिया कर्मी उनसे पूछा जाता है कि अपना पक्ष रख दीजिए, तो मीडिया से वो कुछ भी बताने से इनकार करते नजर आए और मीडिया के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। जो कल तक मीडिया को धमकी देते नजर आ रहे थे, वहीं आज जब मीडिया कर्मी जब कल भागते नजर आए तो उनसे पूछा गया तो वो हाथ जोड़ते नजर आए और बाइक पर सवार हुए और शहर ये भी कहा कि माँ की तबीयत खराब है, अपनी माँ को दवा दिलाने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों बाइक पर सवार होते हैं और रात में ही दोनों बाइक शहर के बाहर चले जाते हैं। कहाँ गए अब इसका पता किसी को नहीं है। उनको ये पता था कि बंगलौर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। ऐसे में उसी के डर के बस जो है दोनों लोग घर छोड़कर फरार हो गए। जी, बहुत शुक्रिया अजीत, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल बेंगलोर पुलिस जाएगी और पूछताछ भी आगे करेगी, लेकिन फरार होते नजर आए हैं भाई और मां। रुक रहे हैं छोटे से